स्टार्ट करें। कल कहाँ तक करा दिया मैंने? मोलरता और मोलरता की कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए थे, और मैंने ये भी बताया था कि कौन किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अब उसके बाद कौन सा आता है टॉपिक अपना? उसके बाद आता है मोल, प्रभाज भी कहते हैं इसको, मोल अंश भी कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से समझो। विलायक और विलय तो डिफाइन करना सीख गए ना। विलायक और विलय कौन सा होता है? अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो उसने बोला है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज का मीन्स हम इसे मोल अंश भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम डिफाइन करना है कौन सा विलय होगा कौन सा विलायक होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सिंबल से दिखा देंगे इसे, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये जल है, तुम्हें पता है जल कहीं पे भी होता है वो क्या होता है? विलायक होता है। तो सीधी बात है, ये तो विलायक हो गया। और आपको पता है एक विलायक होता है, दूसरा क्या हो जाता है? विलय। और यहाँ पे एथिल अल्कोहल क्या हो गया? विलय। समझ आ गया? अब देखो विलायक के भार को किससे शो करते हैं अपने? कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये 72 ग्राम वैल्यू किसकी हो गई? कैपिटल डब्ल्यू की। और ये हो गया एथिल अल्कोहल विलय। विलय के भार को किससे शो करते हैं हम? स्मॉल डब्ल्यू से। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? स्मॉल डब्ल्यू की। ठीक है, पहले क्या करें हम? वैल्यू नोट कर ले। तो हमारा कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू मतलब विलायक का भार कितना हो गया हमारे पास? 72 ग्राम हो गया। ठीक है, और विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया? कितना हो गया? 92 ग्राम हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, जो चीज हमें डिफाइन करनी होती है उसका फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जिस जिस चीज की जरूरत होती है उसे डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें निकालना है किसका? दोनों के मोल अंश निकालना। दोनों का मतलब विलय का भी मोल अंश निकालना है और विलायक का भी मोल अंश निकालना है। इसका मीन जल का भी मोल अंश निकालना है और एथिल अल्कोहल का भी निकालना है। अब आपको पता है कि अगर आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जल का मोल अंश। ठीक है, क्या चाहिए? और मैंने बोला था आपको जिसका मोल अंश निकालना है यहाँ पे लिख दिया करो उसे। तो जल का निकाल ले हम। तो क्या होता है, ऊपर तो आ जाएंगे जल के मोल और नीचे आ जाएंगे टोटल मोल। तो क्या होगा, जल के मोल को किससे शो करेंगे? आपको पता है जल क्या है हमारा? जल क्या है? विलायक। और विलायक के मोलों को किससे शो करते हैं? कैपिटल एन से। तो ऊपर क्या हो जाएंगे? कैपिटल एन जल के मोल, नीचे हो जाएंगे टोटल मोल। टोटल मोल किसके होंगे? दो ही तो है, दो ही तो है ना, एक विलय और विलायक। तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या? जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल क्या है? विलय। तो यहाँ पे आ जाएंगे विलय के मोल, और विलय के मोल को शो करते हैं हम स्मॉल एन से। ठीक है, इसी तरह से क्या कर लेंगे हम, इसी तरह से हमें डिफाइन करना है किसका? C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल के मोल अंश डिफाइन करना है। तो इस बार क्या लेंगे हम? एथिल अल्कोहल क्या है? विलय है, और विलय के मोलों की संख्या को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एन से, और विलायक की कैपिटल एन से। तो हम क्या करेंगे, जब एथिल अल्कोहल लेंगे तो ऊपर आ जाएंगे एथिल अल्कोहल के मोल मतलब स्मॉल एन, नीचे आ जाएंगे टोटल एन प्लस एन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा के जो चीज हमें डिफाइन करनी होती है फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं किस किस चीज की जरूरत है। अगर हम ये डिफाइन करेंगे तो हम सीधी सी बात है, कैपिटल एन और स्मॉल एन चाहिए हमें। क्या चाहिए? कैपिटल एन स्मॉल एन, इसका मीन्स विलायक के मोलों की संख्या और विलय के मोलों की संख्या चाहिए। तो पहले हम वही तो निकालेंगे, तभी तो ये डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, अब आपको पता है अगर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या मीन्स जल के मोलों की संख्या। तो क्या करेंगे, ऊपर लेंगे जल का भार और नीचे लेंगे जल का अणुभार। ये तो पता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या है? जो भी विलायक होता है उसके भार को किससे दिखाते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। और जो भी विलायक होता है उसके अणुभार को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। ये सब लिखा चुका हूं मैं फॉर्मूले। ठीक है, ये चाहिए। ऐसे हम क्या निकालेंगे, एथिल अल्कोहल के मोल मींस विलय के मोल, और विलय के मोल को स्मॉल एन से दिखाते हैं। ऊपर क्या आता है? विलय का भार, और विलय के भार को किससे दिखाते हैं? स्मॉल डब्ल्यू, और अणुभार को स्मॉल एम। ठीक है, इससे क्या कर देंगे, दोनों के मोल डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। ये हो गया। तो लेकिन हमें क्या करना है, कैपिटल एन के मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डब्ल्यू तो हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है? एम नहीं है। तो सीधी बात है, एम का मीन जल का हमें अणुभार चाहिए, और सबको पता होता है जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हैं H2O से। कितने? H2 है यहाँ पे और O 1 है। तो यहाँ पे H की वैल्यू रख देंगे आप, 1 हो गई, इसकी 16 हो गई, तो कितना हो गया? 18। तो कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। सीधी बात है। ठीक है, फिर किसके निकालेंगे हम? फिर निकालेंगे हम विलय के। विलय के निकालेंगे ना, तो विलय के किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल एम से तो दिखाते हैं इसके अणुभार को। अब देखो इसके भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है?
C2H5OH होता है ना। अब यहाँ पे देखो C कितने हो गए, 2 हो गए आपके पास, H कितने हो गए, 5 और 1 ये 6, अरे 6 नहीं हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे देखो O कितना है हमारे पास, एक ही है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लगा दो, कितना हो गया, C का 12 होता है, H का 1 होता है, प्लस O का 16 होता है। 12 दूनी कितना हो गया, 24, 24 से 6 कितना हो गया, 30, और 16 कितना हो गया, 46। तो कितना आ गया ओवरऑल, 46। तो हमारी कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो गई, 46। अब आपको पता है, हाँ स्मॉल एम है, ठीक है, अरे स्मॉल एम ही है ये, ठीक है, स्मॉल एम हो गया यहाँ पे। अब दोनों की वैल्यू क्या हुई, क्या हुआ, अरे कभी कभी ऐसा होता है फ्लो में, फ्लो में कैपिटल नहीं स्मॉल ही है, सीधी सी बात है, फ्लो में बोलने से हो जाता है कभी कभी। ये हो गया, यहाँ तो समझ आ गया। अब क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे कितना है, 72 ग्राम है ना, और यहाँ पे कितना है, ये कितनी बार होगा, 18 चौक 72, तो कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना है, 92, और यहाँ पे कितना है, 46। कितनी बार होता है, 46 दूनी कितना होता है, 92, 40 दूनी 92, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब जिसका भी निकालना है वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना है, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है अपनी, 4 है, और यहाँ पे भी कैपिटल एन है, इसकी वैल्यू कितनी, 4, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो देखो कितना हो गया, ऊपर तो 4 ही है, नीचे कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, सीधी बात है, क्योंकि 4 क्या है, छोटा है 6 से, तो क्या करें आप, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लें, कितना हो गया, 40 हो गया। कितनी बार होगा, 6 छंग 36 होगा। फिर से क्या बचा, 4 बचा, फिर से कितना हो जाएगा, 6 छंग 36। तो हमारे इसकी जल के मोल अंश कितना आ गया, जल का मोल अंश आ गया 0.66, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह इसका निकाल दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, स्मॉल एन की कितनी है, 2 है, कैपिटल एन की कितनी है, 4, स्मॉल एन की कितनी है, 2, कितना हो गया, 2/6 हो गया। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, कितना होगा, 20, 20 हो गया हमारे पास, 6 कितना होता है, 18, फिर से 2 हुआ, 2 से 20 हो गया, फिर से कितना होगा, 6 18। तो सीधी बात है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल के मोल कितने आ गए, इसका मोल अंश कितना आ गया, एथिल अल्कोहल का मोल अंश आ गया हमारा 0.33, ठीक है। बस ये क्लियर, क्योंकि हिंदी में लिखते हैं ना बड़ा लॉन्ग पड़ता है, वो आपको सिंबल का मीन्स पता होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल से दिखा दो बिला बिला के, ये मैंने सब बता रखा है, ठीक है, समझ आ गया। अब नोट कर लो, देखो यहाँ तक समझ आ गया। देखो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ये यूरो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे देखो पहले क्या था, डायरेक्टली भार दिया गया था, अब क्या दिया गया उसने, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। परसेंटेज तो आप जानते हैं, भार अनुसार। अब देखो उसने क्या बोला, यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है। भार अनुसार का मीन्स होता है W/W, तो आप कैपिटल स्मॉल और कैपिटल W बनाया करो। भार अनुसार का मीन्स क्या हो गया, W/W 6% है, ठीक है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज या मोल अंश, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है, इसमें एक तो जल है और एक क्या है, यूरिया है। तो जल क्या हो गया अपना, विलायक हो गया, ठीक है, और यूरिया क्या हो गया, विलय हो गया, विलय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है क्या, 6% है। तो आप क्या किया करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे करेंगे हम 6% है, 6% है ना, इसकी परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड कर दिया, और मैंने बोला इसको उठा के इसके सामने रख दिया करो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, तुम्हें पता है स्मॉल w है ये, तो स्मॉल w की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई ना। अब नीचे जो होता है वो होता है हमारा किसका भार, बिलियन का भार, नहीं किसका भार होता है नीचे वाला, बिलियन का भार। सीधी सी बात है, याद रखना कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 6 ग्राम क्या हुआ, स्मॉल w। स्मॉल w मीन्स विलय का भार, और विलय क्या है यहाँ पे, यूरिया। इसका मतलब यूरिया का भार कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे ये जो टोटल है हमारा, हम विलायक को भी कैपिटल W से दिखाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता है तो हमें दिखाना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये W है ना, तो W में रियल हमें क्या दिखाते हैं, विलायक के भार को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिलियन के भार को दिखा रहे हैं, हम शो कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, बिलियन का भार कितना है, 100 ग्राम। सीधी सी बात है, अपने माइंड से सोचो कि विलय का और विलायक का टोटल भार कितना है, 100 ग्राम। अब विलय कितना है उसमें, 6 ग्राम, तो विलायक कितना बचा, 94 ग्राम। सीधी सी बात है, तो विलायक का भार कितना हो गया, विलायक का भार कितना हो गया, 94 ग्राम, ठीक है।
इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हम बिलियन के बाहर को भी कैपिटल डब्ल्यू से दिखा रहे हैं और इसको भी कैपिटल डब्ल्यू से दिखा रहे हैं। बस क्या होता है, क्वेश्चन होता है ना, बस क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। यहाँ तो हो गया। अब देखो अब क्या करना है, जिसका हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। तो अभी क्या क्वेश्चन किया था, मोल प्रभाज के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों के मोल निकाल लो, पहले मोल निकाल लेना। अब आपको पता है यहाँ पे क्या अपना यूरिया है, यूरिया है ना। अब देखो क्या होगा, अगर हमें क्या निकालने हैं, यूरिया के मोल निकालने हैं। यूरिया के मोल का मीन्स स्मॉल एन, विलय के यहाँ पे क्या है, ये विलय है ना, यहाँ पे विलय है ये, और विलय के मोलों की संख्या को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से। तो चाहे आप ये लिख दो स्मॉल एन, चाहे आप लिख दो यूरिया के मोलों की संख्या, बात तो एक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कर दिया तो इसका जो अणुभार होता है किसे दिखाएंगे हम, 60 होता है, ठीक है। यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। और आपको पता है जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार आपको ऑलरेडी पता है 18 ग्राम होता है, ठीक है, सही है। यूरिया का आप निकाल सकते हैं किससे, इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2CO, इससे मैंने निकाल के बताया हुआ है, इससे आप निकाल सकते हैं कितना आएगा, 60 ग्राम ही आएगा, राइट। फिर क्या करें हम पहले किसकी निकाल लें, यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लें। यूरिया के मोलों की संख्या मीन्स स्मॉल एन, तो क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू कितना है 6 एंड 16। अब क्या करेंगे, यहाँ ऐसे तो जाएगा नहीं, तो क्या करें, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें। तो यहाँ पे कितना होगा 16, 16 बाय 16 कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यूरिया के मोल कितने हो गए, इतने हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें किसके मोल चाहिए, आप हमें चाहिए जल के मोल। जल के मोल मीन्स ब्लैक के मोल, और ब्लैक के मोलों को किससे दिखा देते हैं हम, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन बराबर क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल इसकी वैल्यू कितनी है अपनी 94 ग्राम, और इसकी कितनी है 18। डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 18 पंजे 90 हो गए ना। अब हो गया 18 पंजे 90, कितना बचा हमारा 18 पंजे 90, 4 हो गया ना। तो कितना हो गया अपना 40 हो गया। कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है। फिर कितना बचा, फिर अब देखो क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गए, यूरिया के मोल भी आ गए और जल के मोल भी आ गए। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा, आपको पता है कि विलय के मोल क्या होते हैं और विलायक के मोलों को किससे दिखाते हैं, भार को किससे दिखाते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या निकालना है हमें निकालना है यूरिया का मोलंस। क्या निकालना है, यूरिया का मोलंस। तो यूरिया का मोलंस निकालना है, यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला लिख दो, उससे पता रहेगा कि हम किसके मोलंस निकालना है, यूरिया का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरिया के मोलों की संख्या अपन क्या आ जाएगी, कुल मोलों की संख्या। यूरिया के मोल कितने 0.1, और यहाँ पे कितना हो गया 0.1 प्लस कितना हो गया 5.22। अब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये 5 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो गया अपना 5, तो कितना हो गया 5.32, ठीक है। डिवाइड तो आप कर लेंगे ना, डिवाइड तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको, बस यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो सीधी सी बात है, एक डिजिट तो कैंसिल हो जाएगी, एक डिजिट क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब एक बचेगी तो आप 0 बढ़ा लेंगे ना। मैंने एक रूल्स और भी बताया है कि जितने डिजिट पॉइंट हो उल्टे मल्टीप्लाई में इतने के बाद 0 लिख लो। जैसे मान लो नीचे क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो ऊपर क्या लिखो मल्टीप्लाई में 1 के बाद 2 0 लिख लिए। ऊपर क्या है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो नीचे क्या किया 1 के बाद 1 0 लिख लिया। इसको ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं आप। तो डिवाइडेशन तो कर ही सकते हैं, सीधी बात है। यहाँ पे क्या हुआ 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया देखो 110 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 10 हो गया, नीचे कितना हो गया, नीचे कितना हो गया 532। सीधी बात है, डिवाइड तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके मोल आप ऐसे निकाल लेंगे NH2CO NH2। अब क्या निकालना है आपको निकालने किसके मोल, ये हो गया। अरे यूरिया को तो निकल गया, अब जल के निकाल लें। तो जल के निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम H2O, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल N, और नीचे क्या आ जाएगा N प्लस N। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है अपनी 5.22, और स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है
5.22। आप ऐड कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 5.22 ही है अपना, और नीचे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.3 एंड 2। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर भी पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो ऊपर कितना बचा हमारा 522 और नीचे कितना बचा 532। डिवाइड तो आप कर ही लेंगे, सीधी सी बात है। ये हो गया, समझ आ गया? नहीं नहीं ऐसे नहीं, अब डिवाइड तो पूरे को करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्या करेंगे आप 522 को डिवाइड किससे करेंगे 532 से, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गया। तो मोल अंश के या मोल प्रभाज के टू टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक तो परसेंटेज में दे देता है वो तब पूछ लेता है, और एक डायरेक्टली वैल्यू दे देता है तब पूछ लेता है। दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे तो दिक्कत नहीं आ रही। मैंने कैपिटल एन और स्मॉल एन से जो शो कर दिया, ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये मैंने बता रखा है आपको कि इसको विलय और विलाय के अकॉर्डिंग क्या क्या बोलते हैं, इसलिए हिंदी लिखते काफी क्या होता है, लेंथी होता वो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तो समझ आ गया, नोट करो। हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया, हमने किया था मोलरता, और मोलरता को क्लियर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा आता है, जिस तरह से हमने चैप्टर को फ्लो चार्ट में किया ना, उसी तरह से हम क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को एक फ्लो चार्ट में करेंगे। तो मोलरता हमारे क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल मोलरता क्लियर हो गया। उसके बाद किया था हमने मोलंस या मोल प्रभाज, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, उसने बोला है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। सबसे पहला काम क्या होता है अपना, सबसे पहला काम होता है हमारा कि विलय और विलायक को डिफाइन करना, राइट। आपसे मैंने बोला जहां पे भी जल आएगा, देखो जहां पे जल आएगा क्या होगा, ये विलायक होगा, सीधी सी बात है। ये हो गया हमारा विलायक, राइट। अब तुम्हें पता है एक विलायक होता है तो दूसरा क्या होता है, विलय होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल क्या हुआ हमारा, विलय हुआ। सबसे पहला काम हमारा यही है, मोलरता। पूरे चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहला काम यही है कि हम विलय और विलायक को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारा डिफाइन हो गया, विलय कौन हुआ हमारा एथिल अल्कोहल, और विलायक कौन हुआ जल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले विलय विलायक को डिफाइन करने के बाद सब वैल्यू को एकदम नोट डाउन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जल, तो ये किसकी मात्रा है, जल की, और जल क्या है हमारा विलायक, और विलायक की मात्रा को किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल डब्ल्यू से। तो सीधी सी बात है, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 72 ग्राम, ठीक है। समझ आ गया ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि विलायक की क्वांटिटी को किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल से, और विलय की क्वांटिटी को दिखाते हैं स्मॉल से। आप और क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, आगे उसने बोला एथिल अल्कोहल कितना 92 ग्राम, और ये क्या एथिल अल्कोहल विलय, और विलय की मात्रा को कैसे नोट डाउन करते हैं अपने स्मॉल से, स्मॉल डब्ल्यू से ना। तो हम करेंगे इसे स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कितना अपने पास 92 ग्राम। समझ आ रहा है ना, क्योंकि आपको पता है विलायक के भार को भी अपने कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं, और मोलों को इसके विलायक की जितनी भी डिजिट होती है अपनी दिखाते हैं कैपिटल से, और विलय की जितनी भी डिजिट होती है उसे दिखाते हैं स्मॉल से। यहां तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है। फिर आगे उसने बोला है कि हमें क्या निकालना है, उसने बोला कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, दोनों का मोल प्रभाज। तो आप इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं और आप इसको मोल अंश भी बोलते हैं। देखो याद रखना, हमने जब इसकी थ्योरी की थी तो हमें पता है जब भी हम किसी का मोल प्रभाज डिफाइन करते हैं तो पहले हमें क्या चाहिए होता है, दोनों के मोलों की संख्या चाहिए, विलय की भी और विलायक की भी। यहां तक तो हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें H2O को भी मोलों की संख्या डिफाइन करनी है और एथिल अल्कोहल की। चाहे तो आप यहाँ पे लिख लिया करो और क्लियरिटी आ जाएगी। भाई ये तो डिफाइन, ये तो शो कर रहा है कि यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू किसे शो कर रहा है कि H2O क्या है, विलायक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे H2O का भार कितना है, दोनों डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, एथिल अल्कोहल लिख लो, C2H5OH। क्लियरिटी आ रही है ना एकदम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमें पता है मोल प्रभाव डिफाइन करने के लिए दोनों के मोल डिफाइन करने पड़ेंगे पहले। यहाँ पे किसके, जल के भी मोल डिफाइन करने पड़ेंगे और एथिल अल्कोहल के भी। और आपको पता है हमने थ्योरी में किया हुआ है, किसी के मोल डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, दोनों का भार अणुभार दोनों चाहिए हमें। तो भार तो हमारे पास है, इसका अणुभार भी चाहिए, इसका भार भी है, इसका भी अणुभार चाहिए। आपको पता है H2O का अणुभार कितना होता है, 18 होता है ना, मैंने निकाल के भी बताया। तो इसका कितना होता है अणुभार 18। लेकिन किससे दिखाएंगे हम, कैपिटल से। क्यों, कैपिटल एम से इसलिए दिखाएंगे, ये विलायक है, विलायक की जितनी भी डिजिट होंगी उसे कैपिटल से दिखाएंगे।
और अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे H2O लिख लो और बेहतर रहेगा। तो इसका कितना होता है 18। ये हो गया। आगे देखो एथिल एल्कोहल का भी क्या चाहिए हमें, अणुभार चाहिए, और इसको किससे डिफाइन करेंगे हम, स्मॉल एम से, ठीक है। और अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख लो C2H5OH। आपको ये भी पता चल रहा है ये अणुभार किसका, एथिल एल्कोहल का। स्मॉल से क्यों दिखा रहे हैं, स्मॉल से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एथिल एल्कोहल क्या है, विलय है। और पहचान के लिए मैंने ये साइड में ये भी नोट डाउन कर दिया। इसका कितना होता है, देखो निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, सीधी बात है, क्या करो इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी कितने, 2 है ना, तो सी की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एच कितने, देखो 5 और 1 6, तो एच की किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ओ कितना है 1, ठीक है। अब ध्यान रखना पेपर में ये दिया होता है, आपको याद भी नहीं होगा तो पेपर में दिया होता है कि एच इज इक्वल टू कितना 1, सी इज इक्वल टू कितना 12 12, ठीक है, और ओ इज इक्वल टू कितना 16। ऐसे दिया होगा पेपर में, ऐसे दिया होगा, बस ये बनाना आना चाहिए आपसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सी की वैल्यू कितनी होती है 12, देखो यहाँ पे दे रखी है, प्लस एच की वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है 1, प्लस ओ की वैल्यू कितनी है 16। आप ओवरऑल जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गया, 6 एकम 6 हो गया और 16। अब देखो आप क्या करेंगे, 6 कितना हो गया 24 और 6 30 हो गया, और 16 40 हो गया। ये आ गया। देखो H2O का भी ऐसे निकालते हैं हम, H2O का कैसे निकाला, H2O, H कितने यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो H की, प्लस O, वैल्यू रख दो यहाँ पे, H की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर कितने हो गए 18 ग्राम, ये ग्राम में आती है, ठीक है। तो इसका अणुभार कितना हो गया हमारा 40 ग्राम। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 टाइप से आपको समझा रहा हूँ कि एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि विलय विलायक के अकॉर्डिंग और एक नाम के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम ही खत्म। हमें क्या करना, दोनों के मोलन्स डिफाइन करने, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के मोलों की संख्या डिफाइन करनी पड़ेगी पहले। इसके मोलों की संख्या निकाले तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मोलों की संख्या क्या होगी, हमें क्या निकालना है, इसकी मोलों की संख्या निकालनी। तो आपको क्या पता है ये विलायक है, और विलायक की हर एक चीज को इसकी मोलों की संख्या को किससे दिखाएंगे हम, कैपिटल एन से। किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल एन से। नॉलेज के लिए यहाँ पे H2O लिख दो और बेटर रहेगा, ठीक है। क्या होता है, इसका भार लेंगे ऊपर, क्या लेंगे, इसका भार लेंगे ऊपर, और नीचे क्या लेंगे, इसका अणुभार। देखो साफ साफ पता चल रहा है भार किसका, अणुभार किसका है। कैपिटल से क्यों दिखा रहे हैं, स्मॉल से क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, इसकी वैल्यू कितनी है 72, कितनी बार डिवाइड होगा, कितनी बार 18 चौक 72, 4 बार होगा, 8 छक 72, चलो कोई नहीं। तो क्या होगा, कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे हमें क्या करना है, इसके भी हमें मोलों की संख्या डिफाइन करनी है। आपको पता है ये विलय तो इसको किससे शो करेंगे, स्मॉल से, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न भी कर रहा हूँ कि आप भूले नहीं इसको। तो क्या होगा, भार हो जाएगा, भार कितना होगा यहाँ पे, आपको भार होगा ये, और अणुभार कितना है इसका, और C2H5OH। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू कितनी है 92, इसकी वैल्यू कितनी है 40 दूनी कितना होता है, 40 दूनी कितना होता है 92 होता है, ठीक है। तो इसके मोलों की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। इसके मोल कितने आ गए C2H5OH। इसका मीन्स क्या हुआ, देखो साफ साफ लिखा है कि H2O के मोलों की संख्या 4 है और एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या 2 है। मैंने बोला जहां पे भी मोलन्स आता है आपको पहले दोनों के मोल डिफाइन करने पड़ेंगे विलय विलायक की, राइट। ये हो गया। अब हम निकालेंगे जिसके चाहे उसकी क्या निकाल सकते हैं हम, मोलन से मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। मान लिया पहले हम डिफाइन कर रहे हैं जल का, उसने तो दोनों के बोला है ना, तो कोई से की भी पहले निकाल दो। तो हम किसका निकाल रहे हैं, जल का, तो हमने लिख दिया यहाँ पे H2O। इससे पहचान होगी कि हम किसके डिफाइन कर रहे हैं, जल के। आपको पता है जल के निकालेंगे तो हमने थ्योरी में किया हुआ है कि जिसके मोल निकालते हैं, जिसका मोलस निकालेंगे उसके मोल ऊपर लेंगे और टोटल मोल नीचे ले लेंगे। तो इसका निकाल रहे हैं जल का, तो जल के मोल कहां पे लेंगे हम, जल के मोल कहां पे लेंगे ऊपर लेंगे, और टोटल मतलब दोनों के मोल नीचे ले लेंगे, NH2O प्लस के NC2H5OH, राइट। आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 4 ही है, और इसकी 2, तो कितना हो गया हमारा 4/6, 4/6 हो गया। आप डिवाइड करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पे
डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, देखो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड तो नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, कितना हो गया 40 हो गया ना, 40 हो गया, कितनी बार डिवाइड होगा 6 छंग 36, 6 बार होगा, फिर कितना बचा, फिर 4 बचा, फिर 40 हो गया, फिर 6 छंग 36, ये आ गया, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगर एक के मोलों को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, ये याद रखना, एक के मोलों को क्या, मोलंस को पहले तो मोलो को डिफाइन किया, फिर हमने किसी एक के मोलंस को डिफाइन कर लिया। अगर एक के मोलंस को डिफाइन कर लिया तो दूसरे के मोलंस चाहे तो आप ऐसे डिफाइन कर लें, चाहे तो आप ऐसे डिफाइन कर लें कि आप किसके डिफाइन कर रहे हैं, हमें एथिल एल्कोहल के C2H5OH इसके डिफाइन करने, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा आपको, सीधी बात है, इसके मोल क्या लेने पड़ेंगे, ऊपर लेने पड़ेंगे C2H5OH, और टोटल क्या करने पड़ेंगे, नीचे लेने पड़ेंगे, तो क्या होगा हमारा NH2O और प्लस NC2H5OH। आपको पता है ये ऐड में है तो इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 + 3 करोगे, 2 + 3 करोगे तो भी कितना आएगा 5 ही आएगा, और 5 + 2 करोगे तो भी कितना आएगा 3 + 5 करोगे तो भी, इसका मीन्स अगर प्लस में है तो आगे पीछे करने से वैल्यू सेम ही रहती है। आपने 2 + 3 किया तब भी 5 ही आया, और 3 + 2 किया तब भी 5 ही आया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ तक समझ आ गया, तो आप चाहे तो ऐसे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे निकाल लो, चाहे दोनों तरीके बता देता हूं मैं। इसके मोल कितने हैं हमारे, इसकी मौलिक संख्या एथिल एल्कोहल के 2 है और इसके 4 है, फिर इसके एथिल एल्कोहल के 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2/6 हो गया। यहाँ पे अब भी नहीं जाएगा ऐसे, तो क्या करो पॉइंट लगा लो, कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया, 20 हो गया ना, तो कितनी बार जाएगा 6 × 18, फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 6 × 18, ऐसे भी निकाल सकते हैं दोनों के, ठीक है। चाहे तो आप एक रूल और होता है, अगर एक के आपने डिफाइन कर लिए तो दूसरे के निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक रूल होता है कि आप किन्हीं भी दो के जितने भी हैं उसमें पार्ट्स, ठीक है, ज्यादातर मोस्टली आपको 2 ही मिलते हैं, सीधी बात, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, 2 ही मिलते हैं, एक विलय और एक विलायक, तो एक के आपने डिफाइन कर लिए तो दूसरे के निकालने का एक तो रूल ये है कि दोनों के सेम से निकाल दो, और एक रूल और भी होता है कि दोनों के आप मोलो अगर मोल अंश को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आता है। ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में विलय और विलायक के मोलों को आप ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है 1 के, तो क्या करते हैं दोनों के मोलों को ऐड कर दें। यहाँ पे क्या किया हमने, H2O के मोल अंश, ठीक है, H2O का मोल अंश प्लस किसका मोल अंश, एथिल एल्कोहल का मोल अंश, कभी भी विलय और विलायक के मोल अंश को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाला नहीं है। विलय के और विलायक के मोलों को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 1 आता है। तो मान लिया हमने किसके निकाल लिए थे, इसके निकाल लिए थे, तो कैलकुलेशन करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से निकालना चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसके तो डिफाइन कर लिए, सीधी सी बात है, इसके डिफाइन कर लिए, हम नहीं चाह रहे ऐसा करना तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। H2O के हमारे पास क्या है मोल है, हमें इसके निकाल लें, H2O के मोल है ना अपने पास, तो क्या करें इसके निकाल लें, तो क्या करो आप इसको तो रहने दो इसी साइड में, अरे कैलकुलेशन तो जानते हैं, और इस साइड में ये जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सीधी बात है H2O। अब इसकी वैल्यू कितनी है लगा दो, 1 तो ऐसे रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.66, 0.66 आई ना। आपको पता है जब एक इधर जाता है तो 100 मान लिया करो उसे, 100 हो गए, 100 में से कितने गए 66 चले, कितने बचे 33 ही बचे, कितने बचे कितने कितने बचे भाई 34 बचे ना, ये हो गया, तो कितने हो गए ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, और आपको पता है पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्स में आती है, अप्रॉक्स में आती है, टोटल वैल्यू नहीं आती, राइट। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, समझ आ गया, ठीक है, नोट डाउन करो इसको, यहां तो समझ आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में वो सब मैं कराऊंगा, ठीक है। हाँ इन्हें रिपीट करना है, इसी के टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें इंपोर्टेंट मोल विभाज के क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक तो सिंपल वैल्यू देके और एक परसेंटेज से, इससे अलग कोई सा क्वेश्चन नहीं पूछता वो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो उसने बोला यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार। अब देखो भार अनुसार का मतलब समझो, यहाँ पे भार अनुसार का मीन्स होता है W/W, क्या होता है W/W, लेकिन मैंने बोला ऊपर वाले को आप स्मॉल कर लिया करो, क्यों, आप पहचान के लिए कि ऊपर वाला क्या होता है विलय का भार होता है,
तो उसने बोला 6% है, ठीक है 6% है, उसने बोला यूरिया तथा जल। देखो जल जहां पे भी आगे समझ जाओ कि जल विलायक है, और आपको पता है जल विलायक है तो यूरिया क्या है, तो विलय विलायक डिसाइड कर लिया हमने, आधा काम हो जाता है उसी से। तो यूरिया क्या है यहाँ पे हमारा, यूरिया विलय है और जल विलायक है। अब देखो करना क्या, परसेंटेज वाले क्वेश्चन को करते कैसे, आप क्या करो, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख लो, यहाँ पे 6% दिया हुआ है, राइट, और क्या दिया हुआ है, W अपॉन W, बस ये चेंज करना आपको, ऊपर वाले W को स्मॉल कर लेना। अब करना क्या, देखो आपको पता है परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर लिया। अब देखो क्या करना है, इसको बिल्कुल इक्वल का साइन लगा के आप बिल्कुल बराबर में लिख दो, ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसे करना है आपको, जो परसेंटेज दे रखी है ऐसे उठा के यहाँ पे रखना है, फिर कुछ नहीं करना, परसेंटेज के हटाने के लिए क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, बराबर का साइन अपने साइड से लगाना है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे रिटर्न कर देना है। याद रखना ऊपर वाला जो भी कुछ होता है वो क्या किसका होता है, विलय का, तो यहाँ पे लिख देना आप विलय, जो भी कुछ है, अगर भार है, आयतन है, ऊपर वाला जो भी होता है वो विलय का होता है, नीचे वाला जो भी होता है वो बिलियन का होता है, विलायक का कोई भी इसमें रोल नहीं होता। यहां समझ आ गया, तो आपको पता चल गया। फिर क्या करना है, सेकंड टाइप में जो जिसके सामने है वो उसका है, ये तो मैंने बहुत बार बात बताई है ना, जो जिसके सामने है वो उसका है, तो इसके सामने क्या है, ये तो ये इसका है, इसके सामने ये तो इसका है, तो आपको पता है यहाँ पे ये क्या है, ये विलय है स्मॉल w, तो क्या हो गया, आपको यहाँ से मिल गया विलय का भार, विलय का भार मिल गया ना, विलय का भार कितना हो गया, विलय का भार हो गया 6 ग्राम, ठीक है। अब मैंने बोला अगर आप पहचान करना चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे यूरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छी पहचान हो जाएगी, ये भी पता चल जाएगा विलय है यूरिया, और ये भी पता चल जाएगा यूरिया का भार है। यहां तक हो गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे नीचे दे रखा है उसने बिलियन, तो ये क्या हुआ, ये है हमारा बिलियन का भार, बिलियन का भार, बिलियन का भार कितना है अपने पास, 100। ये याद रखना, यहाँ पे जो कैपिटल W होता है वो विलायक के भार को शो नहीं करता, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ जो कैपिटल W होता है, लेकिन अपने को उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अपने को तो ये पता है कि ये जो नीचे है वो किसका भार है, बिलियन का भार है। आपको पता है आपको मोलन से निकालना दोनों का, यूरिया का भी और जल का भी, तो सीधी सी बात है दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। दोनों के मोल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के मोल निकालने के लिए दोनों के भार होने चाहिए और दोनों के अणुभार होने चाहिए। अब हमें पता है कि हमें यूरिया का तो भार मिल गया, ठीक है, लेकिन अभी हमें जल का भार तो मिला नहीं। तो आपको पता है कि जैसे मान लो कि किसी कोई भी एक इंसान है, तो उसका भार टोटल ऐड करेंगे तो अस्थियों का मतलब हड्डियों का और मांस का भार ऐड कर देंगे तो इंसान का भार आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किस किस से बना है, हड्डियों से बना है और मांस से बना है, उसका दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका भार आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बिलियन किस किस से बना है, विलय से और विलायक से, अगर विलय और विलायक का भार ऐड कर दो तो किसके बराबर आ जाएगा, बिलियन के। तो जब भी आपको बिलियन का भार दिया हो और विलय का भार दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लो, विलय भार यहाँ पे क्या होगा, विलय भार प्लस विलायक भार बराबर क्या होगा, बिलियन भार, ठीक है, बिलियन भार। यहाँ पे वैल्यू रख दो, विलय का भार अपने पास है 6 ग्राम, ठीक है ना, प्लस विलायक का भार शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, विलायक भार आपको चाहिए बराबर बिलियन भार आपके पास कितना दे रखा है 100 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, विलायक भार चाहिए तो विलायक को इसी साइड रहने दो, और आप क्या करेंगे 6 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 100 माइनस 6, तो विलायक भार कितना आ गया आपके पास, विलायक भार आ गया आपके पास 94 ग्राम, ठीक है। कभी भी आपके पास विलियन भार दिया है और विलय भार दिया है तो आप विलायक का भार इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। तो आपके पास किसका भार आ गया, विलायक का, ठीक है, और विलायक के भार को किससे शो करते हैं, कैपिटल W से, कितना है 94 ग्राम। पहचान के लिए आप यहाँ पे क्या लिख लो, H2O लिख लो, क्लियर रहेगा बिल्कुल कि विलायक है H2O और H2O का भार है, राइट। फिर क्या करना होता है आपको दोनों के अणुभार लेने होते हैं। जल का अणुभार अभी पीछे क्वेश्चन में निकाला है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, तो उसका कितना होता है, H2O का कितना होता है आपको पता है 18 होता है। हमें चाहिए यूरिया का, यूरिया का फॉर्मूला आप क्या करना नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दिया तो होगा उसने लेकिन फॉर्मूला नहीं दिया होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, क्या होता है NH2CONH2। देखो N कितने हैं यहाँ पे 2 है ना, तो आपको पता है 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो
n से, प्लस h कितने यहाँ पे देखो 2 और 2 4, तो h की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, प्लस c कितना है हमारे पास 1, तो 1 को ऐसे ही रहने दो, वो भी 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू दे रखी होंगी उसने, n बराबर कितना 14 होगा, h बराबर कितना 1 होगा, और c बराबर कितना 12 होगा, o बराबर कितना 16 होगा। ये एग्जामिनर ने दिया होगा आपको। ठीक है, आपसे ये बनाना आना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी। n की वैल्यू कितनी है 14, h की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 12, प्लस o की वैल्यू कितनी है 16, तो कितना हो गया 14 दूनी कितना हो गया 28, 4 ही कम 4, 12 प्लस 16। देखो 28 और 4 कितना हो गया 28 4 32 हो गया, 32 और 12 44, और 44 और 16 60, तो इसका कितना आ गया 60 ग्राम। ठीक है, ये आना चाहिए आपसे, ये दिया होगा उसने। तो यहाँ पे क्या हो गया, यूरिया का अणुभार कितना आ गया, यूरिया कितना आ गया, यूरिया का अणुभार आ गया आपके पास 60 ग्राम। ठीक है, आपको पता है दोनों की क्या निकालने, पहले मोलंस निकालने के लिए दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल निकालने के लिए दोनों का भार और अणुभार हमारे पास होना चाहिए। अब अवेलेबल है दोनों चीजें, अब निकालें, किसी का भी निकाल लो आप। आपको पता है हम निकालेंगे यूरिया का, अगर क्या निकालें हम यूरिया के मोल, इसके यूरिया क्या है विलय, और विलय के हर एक चीज को चाहे वो भार हो, चाहे इसके अणुभार हो, चाहे इसके मोलों की संख्या हो, इस मोल से दिखाते हैं। और जो विलायक होता है उसका चाहे भार हो, चाहे अणुभार हो, चाहे मोलों की संख्या हो, उसे कैपिटल से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसके मोल निकालने हैं आप, यूरिया के, तो ऊपर क्या कर दो, भार किसका करोगे, अरे भार भी यूरिया का करना होगा, अणुभार भी किसका करोगे, अणुभार भी यूरिया का करना होगा। अभी तो क्या है सेम, बस क्या परसेंटेज तो डिफरेंट है इसमें, बाकी तो ऐसे ही करना है। भार कितना है 6, और यहाँ पे कितना है 60, क्या होगा पॉइंट लगाओगे कितना हो जाएगा, ऊपर 60 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक है, तो यूरिया के मोल आपके पास ये आ गए। ऐसे क्या करना है हमें, ऐसे हमें किसके निकालने हैं, जल के। आपको पता है जल के मोल कैसे निकालेंगे, अब जल क्या है, जल अपना विलायक है तो इसे दिखाएंगे कैपिटल से, तो H2O हो गया। ठीक है, अब H2O देखो यहाँ पे वैल्यू रखो इसकी, भार कितना है इसका WH2O अपॉन MH2O, मतलब जल का भार अपॉन जल का अणुभार। भार कितना है इसका 94, अणुभार कितना है इसका 18, कितनी बार जाएगा ये भी नहीं पता, 18 पंजे 90 होते हैं ना, कितने बार गया 18 पंजे 90, 5 बार गया, कितना बचा हमारा 4 बचा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया, 18 दूनी कितना होता है 36। ध्यान रखना अगर इसको तुमने एक पॉइंट के बाद किया है तो इसको भी एक पॉइंट के बाद ही करना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दोनों के पॉइंट सेम लेना। अब ये हो गया, दोनों के क्या आ गए आपके पास, मोलों की संख्या आ गई। अब आप किसी का भी मोल निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। जैसे मोलेंस इसका निकालना हमें, ये किसका निकालना, मान लो यूरिया का निकालना, तो यूरिया कर दो यहाँ पे। ठीक है, यूरिया के मोल क्या कर दो, ऊपर कर दो आप, यूरिया के मोल क्या कर दो ऊपर कर दो, और दोनों के मोल नीचे कर दो। किसके, यूरिया प्लस किसके, जल के। और मैंने ये बोल दिया, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। रखो वैल्यू यहाँ पे, इसकी कितनी वैल्यू है, यूरिया के मोल की 0.1, और इसकी वैल्यू कितनी है यूरिया की 0.1, और जल की कितनी आई है 5.2। अब ये हो गया 0.1 हो गया, यहाँ पे देखो ऐड करो कितना हो जाएगा 5.3 हो जाएगा। सेम है ना, तो पॉइंट से पॉइंट गया। ऊपर कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया हमारा 1, और नीचे कितना हो गया, और मैं मानता हूँ ये तो कर ही लोगे, डिवाइडेशन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ऐसे क्या करना है, ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे इसके मोल डिफाइन कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं आपको। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे इसका डिफाइन करेंगे, ऐसे हम इसका भी डिफाइन कर सकते हैं जल का। और मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया, क्या करें आप दोनों को ऐड कर दें, इस तरीके से दोनों के क्या करें ऐड कर दें, यूरिया प्लस क्या दूसरे क्या हमारे पास जल बराबर करके 1। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि दोनों को इसी तरह से डिफाइन कर दें, या ऐसे भी कर सकते हैं यूरिया के यहाँ पे डिफाइन कर दिया आपने, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन निकाल दो। समझ आ गए, तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर ओनली, या तो परसेंटेज में पूछेगा या फिर डायरेक्ट वैल्यू देके। ठीक है, नोट करो। या तो समझ आ गया, हमने क्या कर लिया, मोल फिर भाज किया, मोल अंश के टोटल क्वेश्चन कर लिए। अब हम करेंगे किसके, उसके बाद टॉपिक किया था हमने बास दाब का अवनमन। ठीक है, अब उसी का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे उसने बोला है कि 20 सेंटीग्रेड ताप पर किसी अबाष्पशील विद्युत अनपघट्य
पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर। अब देखो पहले ये चीज देखो, कितना विद्युत अपघट्य कितना है 10 ग्राम, और जल कितना है 100 ग्राम, क्योंकि अपने को तो वैल्यू डिफाइन करनी है, सीधी सी बात है। आपको पता है जल क्या होता है, विलायक। तो दूसरा क्या हुआ, दूसरा कुछ भी है वो विलय हुआ, तो ये क्या हुआ, विलय। आपको एक पहचान और भी बताई है मैंने, एक पहचान और भी बताई थी आपको जब थ्योरी कराई थी मैंने, इसकी डेफिनेशन कराई थी कि विलय की मात्रा हमेशा क्या होती है, विलय की मात्रा हमेशा कम होती है, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। जैसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, एग्जाम में कर रहे हो तुम, समझ नहीं आ रहा, तो आपको देख के पहचान लेना है कि कम मात्रा किसकी होती है, विलय की, और ज्यादा मात्रा कितनी होती है, विलायक की। और शो करने का तरीका देखो, छोटी मात्रा छोटे डब्ल्यू से दिखा दो, बड़ी मात्रा बड़े डब्ल्यू से दिखा दो। देखो बिल्कुल आसान हो गया, दिक्कत ही खत्म। ठीक है, छोटी मात्रा क्या होगी, तुम्हें पता है विलय की मात्रा छोटी होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, तो छोटी मात्रा छोटे डब्ल्यू से दिखा दो, बड़ी मात्रा बड़े डब्ल्यू से दिखा दो। ठीक है, ये नोट हो गया। आगे देखो, विलय करने पर, उसने बोला करने पर बाजदाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। अब आपको पता है, हमने पढ़ा था बाजदाब में कि क्या हुआ था, पहले शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक था तो उसका बाजदाब क्या था, ज्यादा था। जैसे आपने अवाष्पशील मिलाया तो क्या हुआ, बाजदाब कम हो गया। तो कम वाला बाजदाब किसका होता है, विलयन का, विलयन का होता है कम वाला, और शुद्ध का कितना होता है, ज्यादा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ज्यादा वाला किसका होता है, याद रखना, ये लिखा भी था मैंने वहां पे कि ज्यादा वाला बाजदाब जो होता है वो शुद्ध प्योर विलायक का होता है, और विलयन का जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपको, मान लिया एग्जाम में, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि ज्यादा वाला जो होगा वो किसका होगा, शुद्ध का, पी नोट का, और कम वाला किसका होगा, विलयन का। तो कर ले नोट, तो क्या होगा, पी नोट की वैल्यू क्या होगी 17.535, और पी एस कितना होगा 17 पॉइंट, कोई डाउट, सीधी सी बात है। आपने कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप वैसे ही पहचान लेंगे कि सीधी सी बात है, पहले इतना था, इतना किसका होगा, जब प्योर होगा उसमें आवासीय नहीं मिला होगा, समझो इसे, जब प्योर होगा आवासीय, मान लिया कि जल क्या होगा, पहले हमने क्या किया होगा, थ्योरी में समझाया था ना मैंने, पहले इसने जल प्योर लिया होगा, जब प्योर लिया होगा तो बाजदाब ज्यादा होगा तो इतना होगा, फिर क्या किया होगा इसने, आवासीय इसमें मिला दिया होगा तो विलयन बन गया होगा, फिर विलयन का बाजदाब कितना हो गया होगा, इतना हो गया होगा, क्योंकि आपने बाजदाब का अपेक्षित अवनमन और आपने बाजदाब का अवनमन पढ़ा था। या तो नोट कर लिया, देखो नोट करने का आसान तरीका है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट याद होनी चाहिए, छोटी मात्रा छोटे डब्ल्यू, बड़ी मात्रा बड़े डब्ल्यू, और शुद्ध का ज्यादा होगा और विलयन का कम होगा, चार बातें याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता तो भी आप इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, देखो स्टेप अपने कितने होते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, नोट डाउन करना, कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है अपना, सेकंड स्टेप होता है कोरिलेट करो, कौन से फॉर्मूले कोरिलेट कर रहे आइए। ठीक है, तो आपको पता है बाजदाब का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास एक ही है, विलियन मोलर था, इनके तो कई सारे होते हैं लेकिन इसका क्या होता है, एक ही होता है, यही तो होता है इसका, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये होता है, यहां तक समझ आ गया। पहला काम वैल्यू नोट करना, दूसरा काम फॉर्मूला पुट करना किसको कोरिलेट करता है, फिर तीसरा काम कौन सा होता है अपना, तीसरा काम ये देखते हैं आप किसी चीज की आपको जरूरत तो नहीं है, फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूला लगाने के बाद आप देखेंगे किस चीज की कमी है इसमें, तो पहले तो देखो क्या ये फॉर्मूला से कोरिलेट कर रहा है, देखो नहीं कर रहा, क्योंकि ये एन में दे रखा है और ये फॉर्मूला किस में अपना डब्ल्यू में, तो आप क्या देखो, एक चीज और होती है, जैसे मान लो किसी पे आपके पैसे कितने हैं, मान लो कि आपके 10,000 और 25 पैसे हैं, तो टोटल कितने हुए 10,000 25 पैसे, तो क्या करेंगे 25 पैसे को आप छोड़ देंगे, सीधी सी बात है, अरे 25 पैसे को छोड़ ही सकते हो ना, तो 25 पैसे को क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एन की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है और एन की जो होती है बहुत ज्यादा होती है, आपको सिंबल से ही पता चल रहा होगा, एन बड़ा है तो वैल्यू बड़ी होगी, एन छोटा है तो वैल्यू भी छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो जैसे आप क्या करते हैं 25 पैसे प्लस 10,000, तो क्या करेंगे 25 पैसे को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ओनली 10,000। इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे आप, तो ये छोटी वैल्यू इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, ओनली कैपिटल एन बचेगा। तो हमें हमें करना क्या है, समझ तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पहले वैल्यू नोट करने के बाद आप फॉर्मूला कोरिलेट करो कौन सा है, फिर ये देखो कि ये इसे कोरिलेट कर रहा है,
तो हमने देखा कोरिलेट तो कर ही नहीं रहा, कोरिलेट नहीं कर रही है ना, तो पहले कोरिलेट कराओ इससे, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें ये सब, कोरिलेट का मतलब ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें ये सब वैल्यू आती हो। नहीं आ रही ना, तो आपको बताए फॉर्मूले से कन्वर्ट करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप ये बताओ कि स्मॉल एन के इक्वल क्या होता है। अरे स्मॉल एन क्या है, विलय के मौलों की संख्या है, और विलय के मौलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। अब यहाँ पे एन क्या है, विलायक के मौलों की संख्या, और विलायक के मौलों की संख्या क्या होती है, विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार। आपको पता है ये दोनों किसके इक्वल है, ये एन इसके इक्वल है, तो ये एन इसके इक्वल है, तो जो जिसके बराबर होता है उसकी जगह उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो हम इस एन की जगह ये रख सकते हैं, इस एन की जगह ये रख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पी एस अपॉन पी नॉट। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, इसकी वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, मैंने बोला इसको थोड़ा लेंथी बनाया करो, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन, चौथा कहां पहुंचता है, और तीसरा, तो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल में क्या बन जाएगा आपका, स्मॉल डब्ल्यू इनटू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, और कैपिटल एम इंटू स्मॉल स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये तो बन गया। अब देखो क्या होगा, हमने चेक किया कोरिलेट करता है, और हमें दिख रहा है हाँ कोरिलेट करता है ये फॉर्मूला इसको। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं किसी चीज की कमी तो नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि जो जो चाहिए हमें ये तो उसने डिफाइन ही कराया, सी बात है, क्या निकलवाया उसने, देखो इसने जो बोला है ना विलय का आणविक द्रव्यमान, तो इसको क्या कहते हैं हम, विलय का अणुभार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके दो नाम होते हैं, अणुभार बोल दो ये, तो अणुभार इसने डिफाइन कराया, सी बात है। तो जब अणुभार अणुभार डिफाइन कराया तो ये इसकी वैल्यू तो दी नहीं होगी इसने, बाकी देखो बाकी किसी और की जरूरत तो नहीं है, सब है हमारे पास। फिर क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पी नॉट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 17 पॉइंट कितना है, 535, नहीं बोलते इसको पॉइंट के बाद बोलते हैं एक एक डिजिट करके, 535। और यहाँ पे कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 17.235। यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट कितना है, पी नॉट तो अपना ये है 17.535। ठीक है, इक्वल स्मॉल स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, देखो 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10 ग्राम। यहाँ पे कैपिटल एम कितना है अपना, कैपिटल एम कितना है, अब देखो कैपिटल एम तो है ही नहीं अपने पास, कैपिटल एम नहीं है अपने पास। मैंने बोला था इसे लगाने के बाद आप ये देखो किसी चीज की कमी तो नहीं है। ठीक है, तो किसकी कमी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है स्टेप ध्यान से समझो, पहले आपको वैल्यू नोट करनी है, फिर फॉर्मूला दूसरे स्टेप में कोरिलेट कराना, फिर तीसरे स्टेप में देखना किसी चीज की कमी तो नहीं है। ठीक है, हमें पता है एम की कमी है यहाँ पे, कैपिटल एम की, तो क्या करेंगे पहले कैपिटल एम को लेकर आएंगे तो सॉल्यूशन होगा, समझ आ गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एम, और आपको पता है कैपिटल एम का मीन्स क्या होता है, विलायक का अणुभार, और विलायक क्या है यहाँ पे, जल है, और आपको पता है जल का अणुभार कितना होता है, कई बार डिफाइन किया है अभी, कितना होता है, कैपिटल एम हो गया 18, राइट। यहाँ पे लगा दो वैल्यू, कितनी हो गई इसकी, 18 होती है। ये हमें क्या करना होता है, डिफाइन करना है यहाँ पे, और कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है उसने, 100 दे रखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है देखो यहाँ से क्या होता है, ये 10 से कितनी बार डिवाइड होता है, 10 बार। डिवाइड ऐसे करना कि आप क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 बार, ये कितनी बार हुआ, 10 बार। अब यहाँ पे लेस कर लो, यहाँ से लेस कर ले, यहाँ पे कितना हमारा, देखो ये 5 है, 5 से 5 गया कितना बचा, 0, 3 में 3 गया तो कितना बचा, 0, यहाँ पे 5 से 2 गया कितना बचा, 3, पॉइंट के सामने पॉइंट, 17 में से 17 गया 0, यहाँ पे कितना बचा 17.535, और यहाँ पे कितना अपना इस साइड में। अब देखो यहाँ पे और भी तो काट सकते हैं इसको, ये 18 है ना, 2 से काट दो तो कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 10 है ना ये, तो 5 होगा। तो ऊपर कितना बचा हमारा, देखो 1 इंटू 9, बिल्कुल एक्यूरेट करना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और एम कितना होगा, एम इंटू 5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे देखो 3 के बाद क्या है, अरे 3 है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, जब नंबर सेम होते हैं तो पॉइंट हट जाता है। ऊपर कितना हो गया अपना, 300 हो गया, नीचे कितना हो गया, 17,535 आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप पॉइंट नहीं है, और यहाँ पे 1 से करोगे तो 9 ही होगा, और यहाँ पे क्या करोगे 5। कोई दिक्कत यहाँ पे, अब डिवाइड होता है किसी से, डिवाइड होता है,
अरे 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, सीधी सी बात है, 5 से डिवाइड हो रहा है ना। अब क्या करते हैं, आपको पता है जिसकी वैल्यू, अब देखो एक चीज और मैंने भी सिखाई थी आपको कि मैंने बोला था जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी होती है उसको एक्सचेंज करके यहाँ पे ले आते हैं। लेकिन इसमें मालूम है क्यों नहीं किया, इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव वैल्यू होती है तो पहले से सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। और 1 डिजिट में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपने एक्सचेंज कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटिव थी थोड़ी, हमने सॉल्व कर ली, सॉल्व कर ली ना। अब हम क्या कर देंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, ये क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो सीधी सी बात है क्या होगा हमारा, एम हमें डिफाइन करना है, ये यहाँ पे आ गया और ये वैल्यू कहाँ पे पहुंचेगी, नीचे। तो ऊपर कितना अपना 9, इसको थोड़ा लेंथी बनाया करो। और यहाँ पे कितना होगा 17,535, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, अरे देखो मल्टीप्लाई में क्या है भाई, अरे नहीं 300 ऊपर आएगा भाई, 300 ऊपर आएगा ना, 300 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 17,535, राइट। और यहाँ पे कितना अपना, यहाँ पे अपना 5, राइट, यहाँ पे 5 है। अब देखो क्या होता है, अब तुमको पता है इसकी मल्टीप्लाई तो इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो सीधी सी बात है जब मल्टीप्लाई इससे होगी, चाहे आपको 5 से इससे काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे कितनी डिजिट बन रही है आपके पास, आंसर और दोनों बन रहे हैं ना। ऊपर क्या है, अकेला 9 है, तो 1 इसके नीचे मानेंगे तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे। और ये पूरी डिजिट कहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे। तो 9 के पास क्या पहुंचेगा आपका 17,535, और यहाँ पे 1 के पास मल्टीप्लाई में पहुंचेगा 300 इंटू 5। सीधी सी बात है, आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, तो ऐसे हम इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे। समझ आ रहा है अपना स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करो आप, फर्स्ट स्टेप में आप वैल्यू को नोट डाउन करो। सेकंड स्टेप में क्या, फॉर्मूला कोरिलेट करो, कौन सा फॉर्मूले को ये सूट करता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में चेक करो किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अगर कमी होती है तो पहले उसे लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, एम की कमी थी तो पहले हम एम लेके आए, फिर सब चीज हो गई हमारी, फिर उसके बाद सोल्यूशन किया, बात करें। समझ आ गया, नोट करो। या तो समझ आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे। अब एक बात बताओ मुझे, आपको ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन करना कैसे। अब आ जाओ ये फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट में क्या करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में वैल्यू नोट डाउन करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जितना आराम से पढ़ोगे आंसर इतना फास्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो, उसने बोला है कि 293 केल्विन ये ताप होता है, ये होता है ताप। उसने बोला है कि 293 केल्विन ताप पर जल का बाष्प दाब कितना है, 17.535 mmHg है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये जल है, देखो जल है ना। वो जल क्या होता है, प्योर विलायक है। इस टाइम उसने बोला है कि प्योर जल का मीन्स प्योर विलायक का जो दाब है वो इतना है। तो आपको पता है प्योर विलायक का दाब किससे नोट डाउन करते हैं, अपने पी नोट से। तो सीधी बात है, पी नोट की वैल्यू दे रखी, समझ में तो आ रहा है कि क्या होता है। हमें बस ये पहचानना है, इन क्वेश्चनों में हमें बस ये पहचानना है कि प्योर वाले का दाब कौन सा है, और जब उसमें कुछ घोल दिया तो उसका दाब क्या होगा। पहचानने का तरीका भी मैंने बता दिया, प्योर वाले का दाब हमेशा ज्यादा होगा, घोलने के बाद जो दाब आएगा वो कम होगा। तो पी नॉट इतना हो गया ये। फिर उसने बोला देखो, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला। अब देखो यहाँ पे समझो क्या कर रहे हैं आप, ग्लूकोज के 25 ग्राम घोल रहा है, और किस में घोल रहा है, जल में। तो सीधी सी बात है, क्लियर हो गया, जल तो हमारा विलायक ही होता है और ग्लूकोज क्या हमारा विलय, ठीक है, विलय। तो क्या करेंगे हम, देखो ग्लूकोज क्या हुआ, विलय, और विलय की मात्रा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्मॉल डब्ल्यू से। और वैसे भी मैंने बता दिया छोटी मात्रा है तो क्या होगा, छोटे डब्ल्यू से। अब यहाँ पे क्या, जल, जल क्या है हमारा विलायक, और विलायक की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, 450। सिंपल है ना, छोटी मात्रा छोटे डब्ल्यू से नोट कर ले करो, बड़ी मात्रा बड़े डब्ल्यू से, बात खत्म। आपको सिंबल के मतलब मैंने सब करा रखे हैं, आपको पता है किसका मतलब क्या है, ये हो गया। अब देखो उसने क्या, उसने बोला कि अगर इसमें क्या कर दिया, अब जल में आपने क्या कर दिया, ग्लूकोज घोल दिया, तो क्या हो गया, टेम्परेचर देखो इतना ही रहा, लेकिन बाष्प दाब अब कितना होगा, अब कितना होगा। उसने बोला प्योर का तो बाष्प दाब इतना है, अगर ग्लूकोज इसमें घोल दिया तो अब बाष्प दाब बताओ कितना होगा, ठीक है। और आपको पता है नॉर्मल सी बात, पीएस उसने पूछा है, और आपको पता है पीएस की वैल्यू क्या होगी, इससे कमी आती है, ठीक है। पीएस की वैल्यू क्या होती है, इससे कमी आती है। तो पहला काम हो गया हमारा, पहला काम क्या होता है हमारा,
वैल्यू को नोट डाउन। सेकंड काम क्या होता है हमारा, कोरिलेट करो। कौन सा फॉर्मूला, कोरिलेट का मतलब होता है ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये सब आते हो। तो इसका तो एक ही फॉर्मूला अपने पास जो अभी यूज किया था हमने, कौन सा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल एन अपॉन एन प्लस एन। वही वाली बात, यहाँ पे ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो क्या कर दो, इसको लेफ्ट कर दो। लेफ्ट करेंगे आप तो क्या होगा, ये हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, ये हो गया। देखो आपको पता है कि हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। आपको पता है ये तो कोरिलेट करने रहा, ये तो से मैच नहीं कर रहा, तो अभी मैच कराया था हमने पहले भी। तो एक फॉर्मूला तो मान लिया करो इसका ये वाला है, और एक मान लिया करो जब वैल्यू रखते हैं तो दूसरा जो बनता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, आपको मालूम है, आपको अच्छे से मालूम, अभी किया था हमने कि स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन और कैपिटल एन की वैल्यू, मतलब आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूं अभी, ये हो गया। वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या होगा जब वैल्यू रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यहाँ पे आपकी वैल्यू रखेंगे इस तरह से, इसको बीच वाले को लेंथ ही बनाया करो, और यहाँ पे एम होगा। आपको मालूम है चौथा फर्स्ट में जाएगा और थर्ड सेकंड में जाएगा। तो क्या हुआ, पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल कितना हुआ, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, अब ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बना। अब हमें दिख रहा है ये देखो मैच कर रहा है, ये वाला तो मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम नहीं लगा सकते, ठीक है। ये मैच कर रहा है, क्योंकि अगर इसे मोल मोल निकाल के लगाओ, घंटों लग जाएंगे मोल निकालने में, फिर जाके सॉल्व करोगे आप, तो इसे नहीं लगाना। तो ये मैच नहीं करे, ऐसे नहीं लगाना, हम उसे लगाएंगे। तो आप क्या समझा करो, आप अपने माइंड में नोट कर लो कि एक फॉर्मूला ये होता है इसका, और एक फॉर्मूला ये होता है, तो ये वाला मैच होगा। ये मैच हो गया तो सेकंड काम हो गया हमारा, फॉर्मूला जो मैच कर रहा है इन सबको वो मिल गया हमें। थर्ड काम क्या होता है हमारा, थर्ड काम होता है हम ये देखते हैं किसी चीज की कमी तो नहीं है, क्योंकि मान लिया कि कोई बिल्डिंग बनानी है हमें, तो मटेरियल तो पहले सब कुछ लाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है पहले बिल्डिंग बना दोगे फिर मटेरियल लेकर आओगे। तो क्या करें, हम चेक कर लें किसी चीज की कमी तो नहीं है। भाई क्या है, पी नॉट हमें दिया है उसने, पी एस हमें निकालना है, सीधी सी बात है, तो ये क्यों दिया होगा उसने, ये तो निकालना है। और क्या, ये हमारे पास है, ये हमारे पास, ये हमारे पास नहीं है, और ये हमारे पास है, और ये हमारे पास नहीं है। तो जो भी चीज आपके पास नहीं है तो क्या करनी पड़ेगी, पहले वो लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्डिंग बनानी है तो पहले पूरा मटेरियल लाना पड़ेगा। तो किस किस चीज की कमी है आपके पास, कैपिटल एम और स्मॉल एम। आपको देखो सिंबल का मीन्स मैं क्यों बोल रहा हूं, पता होना चाहिए, सिंबल का मीन्स पता होना चाहिए। सिंबल कैपिटल एम का मीन्स क्या होता है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, और स्मॉल एम का मीन्स क्या होता है, विलय का अणुभार। निकालना मैंने सिखाया है, आपको पता है। यहाँ पे क्या है, विलायक, तभी तो कहता हूँ पहचान सबसे पहले यही करनी, विलय कौन है विलायक कौन है। जल क्या हमारा, विलायक। आपको पता है अच्छे से, बहुत बार निकाल चुके हैं अपने, इसका कितना आता है अणुभार, 18 आता है, ठीक है। और हम वैल्यू को लगा डायरेक्ट भी सकते हैं, लेकिन सोच के, अच्छे सोच समझ के आप क्वेश्चन को करोगे, भूलोगे नहीं। निकाल तो मैं पहले भी सकता है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू ये होती है इसकी, लेकिन समझ नहीं आता। हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं कि किसकी कमी है, इसी तरह से करना आपको क्वेश्चन को, ठीक है। अब हमें क्या, हमें निकालना है क्या, स्मॉल एम। तो क्या ग्लूकोज दे रखा उसने, क्या ग्लूकोज। आपको पता है फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकालना मैंने कई बार बता दिया अभी। फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6, इससे आप निकाल लेंगे 6 की मल्टीप्लाई ये कर देंगे C से, प्लस 12 की मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, और क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई O से कर देंगे। कुल मिला के आप निकालेंगे तो आएगा 180। कितना आता है इसका, तो स्मॉल एम भी हमारे पास आ गया। तो क्या हम कर सकते हैं, करने का तरीका यही है, इतने ही स्टेप में करना, आप जैसे मैं बता रही हूँ, कभी गलती नहीं होगी। पहले नोट डाउन करना फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में देखना कौन से फॉर्मूले में ये सब आते हैं, उस फॉर्मूले को लिखना है आपको। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना, आपको देखना है कि किस चीज की कमी तो नहीं है, अगर कमी होगी तो आप पहले उसे लेके आओगे, तब सोल्व करोगे, और कमी नहीं है तो डायरेक्टली सोल्व करोगे। चौथा स्टेप क्या है, अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, ठीक है। अब देखो, कभी भी आपको इसमें से कोई पूछा हो, ध्यान रखना,
कभी भी आपको इसमें से कोई पूछा हो, चाहे पी नॉट पूछा हो, चाहे पी एस पूछा हो, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, इसका नया रूप बता रहा हूं मैं। क्या करना है आपको, आपको क्या करना है इसका ये, लेकिन इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से आप कंफ्यूज हो गए, इस तरीके से नहीं करना। आप क्या करो, इसको अलग अलग कर लो। जैसे ये डिवाइड में, तो जब डिवाइड में इन दोनों को अलग करेंगे तो ये क्या होगा, पी नॉट की भी क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और क्या होगा, पी एस की भी क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। समझ आ रहा है? इससे ये 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 तो बचा ना, और यहाँ पे क्या हुआ, पी एस अपॉन पी नॉट। आपको कभी भी वैल्यू डिफाइन करा रहा है वो, तो इस फॉर्मूले का यूज आपको करना है, क्योंकि पहले फॉर्मूले से आप वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, आपको दिक्कत आएगी। इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है, समझ आ गया ना? बन को छोड़ना है यहाँ से, नहीं नहीं, बन को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे वन को नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसा करेंगे, क्या करना है आपको, आपको क्या निकालना है, पीएस निकालना है ना। आप ऐसा करो, इसको इधर इस साइड लेके जाओ, साइड चेंज करना तो आता है, इसको इस साइड लेके जाओगे, ये क्या हो जाएगा, तुम्हें पता, सिंबल साइन चेंज हो जाता है। इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो इसको इस साइड लेके आओगे तो ये किस चीज का इस टाइम पे दिख रहा है, पूरा प्लस का, तो इस साइड में आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये हो गया, ये इंटू, ठीक है, और ये साइड लेके जाओगे आप क्या हो जाएगा, प्लस का, पी एस हो गया, ठीक है ना, पी एस अपॉन पी नॉट। यहां तक क्लियर समझ आ रहा है ना? आपको क्या चाहिए, पी एस चाहिए, और आपको पता है जिसकी वैल्यू चाहिए उसे रहने दो, बाकी सबको क्या कर दो, दूसरी साइड भेज दो, दूसरी साइड भेज दे। ठीक है, तो चाहे ऐसा भी कर सकते हैं आप कि पहले इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई करा दो, तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, तो पूरे को पूरा आपने क्या कर लिया, ऐसे नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और यहाँ पे पी नॉट इधर आएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू को रखनी। तो दोनों तरीके आप जैसे करना चाहे ऐसा कर सकते हैं। चाहे आप पहले से सॉल्व कर लो, तब वैल्यू रख दो, मैं इससे करा कर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 1 है अपना, यहाँ पे क्या है अपना, 1 है, यहाँ पे रखो वैल्यू, बोलो स्मॉल डब्ल्यू कितनी है, 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और इसकी कितनी है, कैपिटल एम की 18। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा हुआ है अपना, स्मॉल एम की कितनी है, 180, राइट। अब यहाँ पे कितना है, देखो क्या बचा हमारा, कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 450, राइट। आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, और ये तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, क्या था हमारा, पी एस अपॉन पी नॉट। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपको पता है एलसीएम इसका, कौन सा, पी नॉट दे रखा है ना, तो पी नॉट की भी वैल्यू आप लगा दो। पी नॉट कितना दे रखा है उसने, 17 पॉइंट कितना है यहाँ पे, 17.535 नहीं, 535, राइट। ये हो गया, सबकी वैल्यू नोट कर दी। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 180, एंड ये आ गया, ये आ गया ना। और आप जानते हैं एलसीएम तो सॉल्व करना जानते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड हो जाती है। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 1 से, तो क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, इंटू कितना है अपना 450, और ये क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा 25 इंटू 18 रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, पी एस अपॉन पी नॉट। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन सब तरीके से पूछ सकता है। रियल देखो तो क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, आगे क्या है, बस कैलकुलेशन करने का तरीका आना चाहिए ओनली, आगे कुछ नहीं किया हमने, कैलकुलेशन करने का तरीका किया हुआ है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पता है, यहाँ से आगे कोई दिक्कत किसे आती है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, वरना क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया सोल्व। समझ आ रहा है ना? कैलकुलेशन अपनी अच्छी करना, कि ये एलसीएम कैसे लेते हैं, इस चीज को अच्छा करना, अपना एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर उधर करते लेके जाते हैं तो कैसे होता है। और आप क्या कर सकते हैं, आगे तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना आपको, इसे मल्टीप्लाई करके लेस कर देना, और डिवाइडेशन आपको आता है, ठीक है, नोट करो।